मुझे तो आप लोगों की बातें सुन के ही तो पता लगता है कि इस कथा का क्या असर हो रहा है। आज हम सुरक्षित हैं, आनंदित मग्न हैं, ये जीवन जी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कथा की वजह से। यदि कथा न होती, कितनों की जिंदगी चली गई होती, कितनों की दुनिया बिखर गई होती। इस कथा ने जिंदगी बचा ली है, इस कथा ने जीवन बचा लिया है। मैं अपनी युवा बहनों को, युवा भाई लोगों को कहना चाहूँगा, ये फालतू के व्यर्थ के खर्चों को आप कम कीजिए। आपके ट्रंक भरे हुए हैं साड़ियों के, एक एक बहन के पास 60-60 साड़ियाँ हैं। मर्दों के पास पैंट भले ही 4 ना हो, लेकिन आपके पास साड़ियाँ 40 हैं। और फिर भी जब शादी में जाना होता है, बात ऐसे कर देती हैं, क्या पहन के जाएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या आपको टेंट हाउस की ओढ़नी चाहिए, क्या चाहिए? इतना होने के बाद भी और आप हमेशा रीते से रहते हैं, आप खाली से रहते हैं। आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, इसको बांटिए, इसको वितरित कीजिए, इसके ढेरे मत लगाइए, नहीं तो यह संपदा का अपव्यय हो गया है। ये लक्ष्मी माता का घोर अपमान है। पैसा कैसे कमता है, कितनी मुश्किलें होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। वह आदमी ब्याज पर पैसा लेके आता है, दिन रात लगा रहता है, परिवार का घर चलाना मुश्किल होता है। आप लोगों के लाख रुपया महीने में भी घर नहीं चलते। ऐसे भी लोग हैं जिनका घर 5-7 हज़ार रुपये में जिनका घर चल जाता है। हमारे यहाँ कुछ बगीचे में काम करने वाले हैं, हमारे यहाँ कुछ टैंकर पर पानी पेड़ों में देने वाले लोग हैं, उनको 8-9 हज़ार रुपया मिलता है। इतना ही मिल पाता है, 9 हज़ार रुपया, क्यों काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। रोटी कपड़ा जगह तो आश्रम की सब है ही, उनको किसी को 8 हज़ार, किसी को 9 हज़ार, किसी को 10 हज़ार रुपया मिलता है। वो इतने सुकून के साथ जीते हैं। जब मैं आश्रम जाता हूँ, प्रसन्न होकर के मुझसे मिलते हैं और कहते हैं, महाराज जी इतना आनंद आ रहा है। किसी को लाख रुपया मिलता हो, वो भी इतने खुश नहीं होंगे जितना कि हम 9 हज़ार रुपये में प्रसन्न हैं। इतनी ज़िंदगी जीने में सुकून मिल रहा है, इतना जीवन जीने में आनंद मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने फालतू के खर्चे नहीं बढ़ाए हैं अपने। आपका आदमी 5 दिन कमावे और आप उसको संग ले जाएं बाजार में, एक होटल पर बैठ जाएं, 1000 रुपया तो खाने पीने में ही उड़ा दें, वो आपको कुछ भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो आपके सामने हारा है। थोड़ा सा वो आपको कुछ बोलता है तो आप उसे इतना करंट 450 वो बाट के 450 वोल्टेज में, और आप इतने धू करके उससे बात करते हैं, वो कांप जाता है आपके भय से। और एक ही बात से वो आपसे भयभीत है, क्योंकि आपके पास में एक ही हथियार है, और वो है चूहा मार दवाई खा लेंगे, पंखे से लटक जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। और इस बात के पीछे वो मर्द हारा हुआ है। ये सब गिरी हुई बातें हैं। ये सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में ये बातें कभी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मर्द लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते भी हैं। वो कहते हैं, एक तो मैंने भी देखा है, मैं कहीं था, दिल्ली में था, कहाँ की बात, करवा चौथ, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए 1700 रुपये की साड़ी लेके आया। इतनी प्रसन्नता से उसने अपनी घरवाली को साड़ी दी। आप सच मानिए, उस स्त्री ने वह साड़ी करवा चौथ वाले दिन अपने पति के मुंह के ऊपर डिब्बे के साथ फेंक करके मारी। उसकी आंख में आंसू आ गए। वो बहुत देर तक रोता रहा। मैं उसको पुचकारता रहा, ऐसी करवा चौथ क्या देगी उन बहनों को? क्या मतलब है इस करवा चौथ से? एक करवा चौथ में आप पानी छोड़े हुए, मुझे तो लगता है ऐसी तो देवियाँ किसी की ओट में पहुँच करके लीटर भर पानी पी लेती होंगी। जो पति के मुंह के ऊपर साड़ी मार सकती है, तो 1 लीटर भर के पानी क्यों नहीं पी सकती? तो सबको ये सब दिखावा है, ये तो सबको दिखाने के लिए। मैं कहूँगा आदर कीजिए। पैसा बहुत मुश्किल से कमता है, इसको फालतू में खर्च मत कीजिए। इसके द्वारा अपने परिवार को बनाइए, अपने परिवार को गढ़िए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च कीजिए, धर्म कर्म पर खर्च कीजिए। आपके घर में बूढ़े वृद्ध हैं, दवाई के लिए तरस रहे हैं, उनको दवाई नहीं है, उनको औषधि नहीं है, उनकी उन ज़रूरतों को पूरा कीजिए आप। तभी तो आप एक सभ्य पुत्र, और तभी तो आप सभ्य पुत्र बधुआ होंगी। और खाली कथा में नाचने से, कमर मटकाने से, तालियां बजाने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो समय चला गया, ये समझ लो खत्म, समय यूँ ही हो गया। मुझे गोपियों की बात याद आती है। गोपियाँ कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे भगवान
जो लोग आत्महत्या करके मर रहे थे इस धरती पर, उनकी जिंदगी के लिए आपकी कथा उनके प्राण बन गई है, उनकी जिंदगी बन गई है आपकी कथा। आपकी कथा ना होती तो बिना मौत के कितने लोग मर गए होते, दिमाग फैल हो गया होता, माथा फैल हो गया होता उनका, और माइग्रेन में वो मर गए होते, उनका मस्तिष्क खत्म हो गया होता। लेकिन उन लोगों को आपकी कथा ने बचा लिया। हे भगवान, धरती पर बहुत बड़े बड़े दान हैं, लेकिन जिन्होंने तुम्हारी कथाओं का आयोजन करा के लोगों को कथा का दान दिया है, उनसे बड़ा कोई दूसरा दानी नहीं है।